शौक नहीं लेंगे खान साहब। अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहते हैं पीडीएम आपको बताएगी कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। अब अदम एतमाद का फैसला आप नहीं हम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एतमाद का वोट लेने का बहाना अपनी हार को छुपाना है। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इमरान खान को इनकी अपने ही अरकान असेंबली और इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। आप अपने बलबूते पर सेनेट की एक सीट नहीं जीत सकते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। ये समझ रहे थे नून लीगी कारकुनों को जेलों में डालकर इनको तोड़ लेंगे। वोट को इज्जत दो का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। जुल्म और इंतकाम का ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं, मुकाबला करना जानता हूँ। इक़्तिदार की खातिर खामोश होकर नहीं बैठूंगा। ओहदे के लिए अपना मकसद नहीं बदल सकता। बोसीदा निज़ाम की तब्दीली मेरा मिशन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन की पैसे की सियासत को बेनकाब करता रहूंगा। मैं अगर नजरिए पर समझौता कर लूँ हुकूमत करना आसान हो जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म पर एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम ने सादिक संजरानी को हुकूमती उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। असद कैसर कहते हैं सादिक संजरानी से कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता। वजीर आजम से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का टेलीफोनिक राब्ता। सादिक संजरानी की नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से राबते। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन। इमरान खान ने पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने पर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन। सेनेट इंतखाबात समेत एतमाद का वोट हासिल करने के फैसले पर मुशावरत। कौमी असेंबली का इजलास हफ्ते की दोपहर 12:15 बजे तलब। वजीर आजम इमरान खान इजलास में एतमाद का वोट लेंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब वजीर आजम आज शाम 6:45 पर कौम से खिताब करेंगे। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ नारे। इजलास के बाद पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, जाली एतमाद का वोट लेने का वक्त खत्म हो चुका। आज ज़मीरों के सौदागर अपनी मसनूई कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ट्वीट। कहते हैं दलेर वज़ीर आज़म ने फिर साबित कर दिया कि उनका मतमए नज़र इक़्तिदार नहीं। असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा इमरान खान ने बगैर किसी दबाव एतमाद के वोट का फैसला किया। फवाद चौधरी ने कहा कि एक तरफ इंसाफ है, दूसरी तरफ बेवपारी। अब फैसला होगा। सेनेट
इलेक्शन की शफाफियत पर वफाकी वज़रा के सवालात। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की गुज़िश्ता रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। पैमरा से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब, जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवामी जज्बात की अक्कास है। 3.25 साल आप कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही अवामी फैसले आते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला। ये अब्दुल हफीज शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म ने दलेराना फैसला करके अपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 64 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,076 हो गई। एक दिन में मजीद 1,519 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 17,117 हो गई। सबसे पहले अहम खबर, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मुस्लिम लीग को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमों में सजा देकर और जेल में फेंककर नून लीग तोड़ लेंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, नून लीग को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं, ये कहना था मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि ये सोच रहे थे नवाज शरीफ को झूठे मुकदमों में सजाएं देकर नून लीग को तोड़ लेंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। से ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंककर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है या नहीं? इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा। कहते हैं हम समझते हैं हमें पहले पंजाब बचाना है। पीडीएम आपको बताएगी अदम एतमाद कब और कहां होगा। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा। हम समझते हैं पहले पंजाब बचाना है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबली डिसॉल्व करें, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा और नया इंतखाबात का ऐलान करेगा। पहले वो असेंबली डिसॉल्व करने से भागे और अब वो एक नया शोशा, एक नया ड्रामा सामने लेकर आए। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। मैं जानता हूं एक एक वोट का पता है,
एक एक MNA का पता है, मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। हम आपको NRO नहीं देंगे, आप कहीं नहीं भाग सकेंगे, हम आपके पीछा करेंगे। और अभी आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6:45 पर कौम से खिताब करेंगे। वक्त में तब्दीली की गई है। यह वक्त पहले 7:30 बजे था, जबकि नए वक्त के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6:45 पर कौम से खिताब करेंगे और आवाम को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत की आगे की हिकमत अमली क्या है और आगे का लाहे-अमल क्या है, इस पर इत्तिहादियों से, अरकान असम्बली से और वज़रा से मुशावरत आज दिन भर जारी रही और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 6:45 पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वो बुज़दिल नहीं, मुकाबला करना जानते हैं। इक़्तिदार की खातिर खामोश कर नहीं बैठेंगे, ओहदे के लिए अपना मकसद नहीं बदल सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इक़्तिदार की हवस नहीं, हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को हुकूमती उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना अरकान और नौ मुंतखब सेनेटर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सादिक संजरानी बारे कहा कि ये चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हमारे उम्मीदवार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं बुज़दिल नहीं, मुकाबला करना जानता हूँ, इक़्तिदार की खातिर खामोश होकर नहीं बैठूंगा, ओहदे के लिए अपना मकसद नहीं बदल सकता। पोसीदा निज़ाम की तब्दीली मेरा मिशन है। अपोजिशन की पैसे की सियासत को बेनकाब करूंगा। इमरान खान ने कहा कि मैं अगर नजरिया पर समझौता कर लूं, हुकूमत करना आसान हो जाए। इदारों की मजबूती और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती सीनियर रहनुमा अरकान पार्लियामेंट से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। अरकान को बताया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के नजरिया से इख्तलाफ है तो खुलकर इजहार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता किया और एतमाद की तहरीक के फैसले पर एतमाद में लिया। उन्होंने MQM वफ्द को मुलाकात की दावत भी दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई और इसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने DGISI के हमराह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। दोनों रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म आइंदा सियासी लाहे-अमल बारे मुशावरत करेंगे। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुनाक़िदा इजलास में सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के मामले पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अहम टास्क मिल गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब के अरकान कौमी असम्बली से राबते करेंगे। उस्मान बुज़दार ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान ने पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने पर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही से मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते को एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। परवेज़ इलाही का कहना था कि बतौर इत्तेहादी साथ हैं और रहेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने पार्टी की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि आपने सेनेट को अहसन तरीके से चलाया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि खुशी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर आप पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं कल का फैसला अवामी नुमाइंदों का फैसला है। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवामी सूरत हाल की तर्जुमानी है। 3.25 साल आपने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही अवामी फैसले आते हैं। कल सेनेट इलेक्शन में मुतफिका कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी है, बल्कि ये ऐवानों से बाहर जो अवाम है उनके जज्बात की तर्जुमानी है। जब आप अवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। मुअव्विन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस शिगवान का कहना है कि अफसोस है नोट की सियासत जीत गई और वोट की सियासत हार गई। यूसुफ रजा गिलानी की सियासत पैसे से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार का कोई लालच नहीं है। ये हकीकत अया हो गई कि इमरान खान को इक़्तिदार से दिलचस्पी नहीं। एक अकेला कप्तान अपनी क्रीज पे जम के खड़ा है और दूसरे 11 खिलाड़ी और 12वां पानी पिलाने वाला भी साथ शामिल है, जो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन वो किसी न किसी हीले बहाने उस ग्राउंड में घुसना चाहता है। 11 जमातों का मतंजन खड़ा था और एक जाली राजकुमारी रात को ट्विटर में ट्वीट करते हुए वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करते हुए यूसुफ रजा गिलानी की फतह के डंके बजा रही थी।